जैसा कि आप सभी को विदित है, आज के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर खास तौर पर जहां जहां वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के साधु साधियों के चातुर्मास हैं, वहां पर श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 124वीं पावन जन्म जयंती गुणगान सभाओं के रूप में त्याग तपस्या जप तप आदि के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्पों के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। बड़ी श्रद्धा बड़ी आस्था उनके प्रति रहती है। मैंने पहले भी घोषित किया था कि आज मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा और समय सीमा में अपनी बात को मैं समेटने का प्रयत्न करूंगा और आप भी उन सारी बातों को ध्यान से सुनने का भाव रखेंगे। भारतवर्ष में समय समय पर अनेकों ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी संत फकीर आदि होते रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर जहां एक से एक योद्धा पैदा हुए हैं, वह महाराष्ट्र में एक से एक संत सन्यासी भी पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर संत एकनाथ का नाम खूब चलता है। संत तुकाराम जी का बड़ा मान सम्मान है, उनके अभंग गाए जाते हैं। उनके प्रेरणा स्रोत जो भजन छोटे छोटे बने हुए उनसे प्रेरणाएं लेते हैं और आम महाराष्ट्र के व्यक्ति के घरों में उनके चित्र छोटी छोटी मूर्तियां उनके प्रति सम्मान देखने में आता है। शिरडी के साईं और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, ये दोनों लगभग समान काल में हुए हैं, थोड़े साल का अंतर भेद हो सकता है, दोनों समान काल में हुए हैं। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज अहमदनगर जिला, ये शिरडी जो है ये भी अहमदनगर जिले में है। अहमदनगर जिले में एक ग्राम है, ग्राम चिचोंडी, जहां मुझे भी 2015 में प्रथम बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जन्मभूमि चिचोंडी ग्राम बड़ा शांत, बड़ा प्राकृतिक सुंदर वातावरण बसा हुआ गांव है और महाराष्ट्रियन मराठे लोग वहां पर काफी मात्रा में निवास करते हैं और वहां एक जैन स्थानक भी बना हुआ है। ओसवाल परिवार के बहुत सारे परिवार वहां पर निवास करते थे और आज भी कुछ परिवार करते हैं, बाकी तो शहरीकरण की वजह से सब शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। वहां एक आदर्श परिवार जिसका नाम, मुखिया का नाम नेमीचंद जी गुगलिया, नेमीचंद जी गुगलिया, उनकी धर्म पत्नी हुलासा बाई अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए, अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्रमशः बारी बारी उनको पहले एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई जिनका नाम उत्तम चंद था। दूसरे नंबर पर जो पुत्र की प्राप्ति, उनका नाम नेमीचंद रखा, जो बाद में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के नाम से जाने पहचाने गए। परिवार की मध्यम श्रेणी वाली स्थिति थी। परिवार में धर्म का, संस्कारों का सुंदर वातावरण बना हुआ था। गांव में समय समय पर साधु साध्वियों का आवागमन बना रहता था। हमारे चरित्र नायक आनंद ऋषि जी महाराज बचपन में, जिनका नाम नेमीचंद था, अब वो पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। पाठशाला से पढ़कर के सायंकाल वो अपने घर की ओर आते हैं। घर की ओर जैसे ही अपनी गली में प्रवेश किया तो देखते क्या है, घर के बाहर भीड़ लग रही है। मालूम पड़ा कि वे क्या हुआ, तो घटना ये थी, पेट में उदरसूल, आज हम उदरसूल कह देते हैं और हम आज की भाषा में मेडिकल साइंस में इसको गैस का अटैक कह सकते हैं, गैस का प्रकोप कह सकते हैं। उनके पेट में उदरसूल का पेन हुआ, दर्द हुआ, छटपटा रहे हैं। गांव में कहां उस जमाने में साधन थे, 124 साल तो इन्हें ही हो गए हैं। तो इस प्रकार उस जमाने में साधन नहीं, गांव में एक आध वैद्य वगैरह होते थे, वैद्य को बुला करके लेकर के आते हैं। लेकिन वैद्य के आने से पहले ही इनके पिता, उनका जो है स्वर्गवास देवीचंद जी का हो जाता है। सारे गांव के लोग शोक मग्न हैं, भीड़ लगी हुई है। मासूम बच्चा नेमीचंद आया है, स्कूल बैग उसके पास है, बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं हुआ क्या है, क्या हो रहा है।
नहीं मालूम था मौत क्या है, मृत्यु क्या है, लेकिन देखा भाला और कुछ कानों में सुना, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, और देखते देखते उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब घर में बचे हैं 3 प्राणी, विधवा मां और 2 उनके बेटे। मैंने महापुरुषों के चारित्र को पढ़ के भी देखा है और सामान्य लोगों के चारित्र को भी, जीवन की घटनाओं को भी निकट से देखा जाना समझा है। कुछ प्रकृति कुछ ऐसा काम करती है, जो महिला कोमल है, लजालू है, घर तक सीमित रहने वाली है, कदाचित कर्म योग से वैधव्य की प्राप्ति हो जाए, पति सिर पे ना रहे तो ना जाने नारी में ऐसी क्या ऊर्जा, ताकत, शक्ति आती है, कष्टों को भी सहन करती है और उसके मन में एक ललक रहती है, मैं अपने बच्चों का रक्षण, संरक्षण, संवर्धन और इनको जो है संस्कारित करूं, इस दिशा में वो विशेष ताकतवर बन जाती है। तो इस प्रकार इनकी माता हुलसाबाई पुरानी महिलाएं थी, बहुत एजुकेट, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन जो एक प्राकृतिक संस्कार होते हैं वो तो सब में होते हैं, उनमें भी संस्कार थे और पूरी मजबूती के साथ ठान लिया कि मैं कुछ अपने काम वगैरह को भी देखूंगी, बच्चों को भी देखूंगी, बच्चों को पढ़ाना भी है, संस्कारित भी करना है और मैं किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगी। बड़े मनोयोग से अपने घर को समेट करके चलने की तैयारी कर ली है। काम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, काम चलता रहा। गांव में जब जब आज तो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग इतने हो गए हैं और गांव भी खाली हो गए हैं कि साधु संत भी हाईवे पर रहने लग गए, क्योंकि पिछले 50-60 सालों में गांव खाली हो गए और साधु भी सोचता है जब वहां श्रावक वर्ग नहीं है, लोग नहीं है, तो किसके लिए गांव में जाना है। तो जमाने में गांव में बहुत संत, साधु, सन्यासी अक्सर आया करते थे। तो जब जब गांव में साधु संत जैन स्थानक में पधारते तो ये छोटा सा परिवार, वो महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर साधु साधुओं के दर्शन करवाती, प्रवचन सुनवाती, कुछ सीखने की प्रेरणा देती और धर्म संस्कार देने का पूरा पूरा प्रयत्न किया गया। समय चलता रहा। एक बार गांव में पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज पधारे, यानी आनंद ऋषि जी महाराज के गुरु। रतन ऋषि जी महाराज गांव में पधारे, कुछ दिन रुके, प्रवचन चलते रहे और उन बच्चों से परिचय हुआ, उनकी माता से परिचय हुआ और बच्चे में छोटे बच्चे के ऊपर नेमीचंद जी पर उस पारखी अनुभवी साधक की निगाह पड़ गई और विचार करते, काश इस बच्चे के लक्षण देखो कितने अच्छे हैं, छोटी सी उम्र में कितना गंभीर है। अनेक तरह का सुचिंतन करके विचार करते हैं, कभी इसकी माँ का मन बना तो ये संयम के मार्ग पर चले तो अच्छा है। फिर महाराज का विहार हो गया, दाएं बाएं महाराज विचरण करते रहे और पास में गांव है मीरी गांव, 11 किलोमीटर पर। मीरी गांव में एक रिश्तेदारी थी और रतन ऋषि जी महाराज का वहां चातुर्मास था। माँ जब जब स्कूलों में विश्राम छुट्टियां होती थी, बच्चों को वहां भेज देती थी, क्या महाराज हैं, कुछ सीखो, पढ़ो, धर्म सीखो। धर्म सीखने के जाने आने लगे। बच्चों के मन में धीरे धीरे गुरुओं के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति भावनाएं पैदा होने लगी। और कुछ ही काल के बाद बाम्बोरी नाम के गांव में एक वैरागन बहन की दीक्षा होनी थी और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज अपनी माँ के साथ, उस जमाने में आसपास गांव तांगे बहुत चला करते, दिल्ली में चला करते थे, सब बंद हो गए हैं, तो तांगे की सवारी करके उस गांव में दीक्षा देखने के लिए जा रहे थे कि आज एक बालिका जैन दीक्षा ग्रहण करेगी। जा रहे थे लेकिन अकस्मात वो बालक तांगे से लुढ़का, आगे बैठे थे, बैलेंस बिगड़ा और तांगा जो है उनको थोड़ा चोट पहुंचाते हुए आगे निकला। खैर तांगे को रोका गया, बच्चे को संभाला गया, बच्चे को विशेष ज्यादा चोट नहीं आई, सब ठीक रहा। दीक्षा अटेंड करी, दीक्षा का माहौल देखा और सब कार्य संपन्न होने के बाद पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज को वंदना करने मां गई कि महाराज आज्ञा दो, मैं अपने गांव जाऊं और बच्चे साथ हैं, फिर दिन छुपेगा, अंधेरा हो जाएगा।
महाराज कहने लगे कि बहन एक बात बोलूं, दुनिया पात्रों में रोटी आहार बहराती है। आज मैं शिष्य की भिक्षा मांगता हूं तुम्हारे से। मैं तुम्हारे छोटे बेटे के जो लक्षण देख रहा हूं, जो इसका स्वरूप देख रहा हूं, ये आने वाले समय में जिन शासन की प्रभावना करेगा, धर्म प्रभावना करेगा, आपका मन बने तो विचार कर लेना। घर में मंथन चिंतन हुआ और अंततः माँ बेटे की सहमति बनी। बेटा माँ से भी पहले तैयार है। माँ ने अपने मोह को भी देखा, फिर सारी चीज को देखा, आगा पीछा सोचा और अंत में निर्णय ले लिया कि मैं अपने गुरुओं की बात को टालूंगी नहीं। अंततः पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जो बच्चे थे नेमीचंद जी, उनको आचार्य श्री के चरणों में छोड़ा गया और वो वहां जाके धार्मिक शिक्षा और ज्यादा ग्रहण करने लगे। और कल भी आपने सुना था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, 13 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली और ये दीक्षा मीरी गांव में हुई, जो वहां से चिचोंडी जन्मभूमि से 11 किलोमीटर दूर है, अहमदनगर जिले में है। वहां बहुत अच्छे से दीक्षा संपन्न हो गई और दीक्षा संपन्न होने के बाद पहली प्राथमिकता दीक्षा देने वाले की, लेने वाले की रहती है कि जिसको मैं दीक्षा दे रहा हूं ये ज्ञान गंभीर बने, व्यापक अध्ययन स्वाध्याय मनन चिंतन करने वाला बने। तो उनके गुरु ने उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और ज्ञान ध्यान अध्ययन तो चला सो चला। लेकिन उस जमाने में बनारस से पंडित विद्वानों को बुलाया गया और विद्वान ने लघु सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत का अध्ययन और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करवाया। ज्ञान में और गहराई आई। इधर प्राकृत भाषा सीखी, मराठी आती ही थी और अनेक भाषाओं का अध्ययन आचार्य श्री ने जारी रखा। इस प्रकार उनके जीवन में धीरे धीरे ज्ञान की आभा चमकने लगी, ज्ञान बढ़ने लगा और वो प्रवचन क्षेत्र में प्रवचन देने लगे। युवा संत हो, कम उम्र हो और बाह्य संस्थान शरीर का बहुत प्रभावशाली हो, प्रणाम स्वरूप कि महाराष्ट्र की जो ऋषि संप्रदाय थी, ऋषि संप्रदाय का उनको आचार्य बनाया गया। ऋषि संप्रदाय का आचार्य बन गए, महाराष्ट्र में विचरण करते रहे, गांव गांव नगर नगर डगर डगर। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का पहला प्रवचन अहमदनगर में एक बाजार का नाम है, रविवार बाजार बोलते हैं, इतवारिया बाजार बोल देते हैं वहां। तो वहां जो इन्होंने पहला प्रवचन दिया, पहले प्रवचन में लोगों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त करा कि प्रवचन में गंभीरता है, चिंतन है, कितना अच्छा बोला है। आगे तो प्रगति करते रहे और आम समाज के अंदर उनका मान सम्मान आदर खूब बढ़ता रहा। आचार्य पद की जिम्मेदारी को स्वीकार करके चलते रहे। इधर 1947 में देश आजाद हुआ और हमारी एक सामाजिक संस्था जो श्रावक समाज की है, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, इसको भी 125 साल होने वाले संस्था को। तो ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस ने एक मुद्दा पकड़ रखा था कि भाई साधुओं का एक वृहद संगठन बने कि पंजाब के, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर की संप्रदाय जितनी, उनको एक प्लेटफार्म पर लाना है। संगठन का विचार था, पॉजिटिव विचार, अच्छा विचार था। संतों से मिलना जुलना हुआ, चर्चा वार्ता हुई और परिणाम ये निकला कि जो अपने अपनी संप्रदायों के आचार्य पद पर थे, बड़े पद पर थे, तो अपना अपना पद छोड़ना आसान नहीं होता। जब आनंद ऋषि जी महाराज से मिले और कहा कि महाराज ऐसे ऐसे समाज को संगठित बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे कटपीस खत्म करके बड़ा रूप देना चाहते हैं, तो आपका क्या योगदान रहेगा? बोले देखो भाई, सबसे बड़ी बाधा है पद की, तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। मैं आचार्य पद छोड़ दूंगा, फिर संगठन बनने के बाद जो जिम्मेदारी छोटा मोटा जो पद देंगे सो ठीक है और नहीं देंगे तो भी ठीक है। इतना बड़ा त्याग सहजता के साथ किया कि मैं संगठन प्रेमी हूं, मैं चाहता हूं कि संगठन मजबूत बने, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा जब आप लोग
फाइनल मेरे को जवाब देंगे। तो खैर वो समय आने पर हुआ और 1952 के अंदर घाणे राव सादड़ी मारवाड़ के अंदर पूरे देश भर के साधुओं का एक वृहद सम्मेलन हुआ। 550 के आसपास साधु साधुएं एकत्रित हुए, मंथन चिंतन हुआ और साधुचर्या के नियमों को एक फाइनल रूप दिया गया और संगठन बनाकर के संगठन का नाम रखा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ। ये बन गया और सबने सर्वसम्मति से प्रथम आचार्य चुना आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को। 10 साल वो आचार्य पद पर विराजमान रहे और अधिकांश समय उनका लुधियाना में ही बीता। और उनके देवलोक गमन के बाद पूरे संघ ने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को श्रमण संघ का आचार्य स्वीकार करा। उससे पहले वो उपाध्याय पद पर थे। तो इस प्रकार उपाध्याय पद तो विलीन होना ही था और आचार्य पद प्राप्त हुआ। और कुछ समय, थोड़ा साल 1.5 साल बीतने के बाद आचार्य पद की जिम्मेदारी कहो, शपथ कहो, चादर कहो, इसका एक भव्य आयोजन 1964 के अंदर राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ। और ये डबल काम हुआ, आचार्य पद चादर समारोह भी हुआ और एक साधु सम्मेलन भी हुआ। उस साधु सम्मेलन में कई चीजों की समीक्षा की गई, कुछ नीति नियमों में जो चेंजेस करने थे चेंजेस किए, ये सब हुआ। उसके पश्चात आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जो वहां से विहार करके जयपुर आए और जयपुर के लाल भवन में अपना चातुर्मास किया। जब लाल भवन में चातुर्मास हुआ तो वहां से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है आदर्श नगर, जहां ज्यादातर हमारे पंजाबी ओसवाल परिवार निवास करते थे, आज भी करते हैं। और उन्होंने अपना एक स्थानक वहां बनाया था। तो वहां पंजाब के संतों में पंडित श्री शुक्ल चंद जी महाराज जो पंजाब के प्रवर्तक थे, बाद में जो प्रवर्तक बने उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, श्रद्धे अमर मुनि जी महाराज, हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, इन सब संतों ने वहां चातुर्मास किया। इधर आचार्य श्री का चातुर्मास रहा, बहुत अच्छा सुंदर माहौल बना रहा। फिर उसके बाद आचार्य श्री जी विहार करके वहां से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से अंबाला, लुधियाना, जम्मू और पूरा नॉर्दर्न इंडिया लगभग 6 साल तक आचार्य श्री जी ने पाद विहार किए, पैदल विचरण किया। और उत्तर भारत के अंदर आचार्य श्री जी ने जम्मू, लुधियाना, मालेरकोटला, यूपी में बड़ौत, दिल्ली में चांदनी चौक और कोल्हापुर सब्जी मंडी, ये 6 चातुर्मास उत्तर भारत में करे। और उत्तर भारत की जनता उनकी सरलता, सहजता, भद्रता और उदारता को देख के सभी लोग बड़े प्रभावित थे और आचार्य श्री को भगवान मान करके बड़ा आदर मान सम्मान देते थे। संत जीवन है, बहुत सारी चीजें घटित भी होती हैं। जब आचार्य श्री का बड़ो चातुर्मास होना था, महेश जी बैठे हैं और ये उस चातुर्मास के साक्षी हैं जो कि राणा प्रताप बाग में रहते हैं, बड़ौत निवासी हैं। बड़ौत मंडी और शहर 2 क्षेत्र हैं और दोनों में विशेष दूरी नहीं है। संयोग की बात है कि बड़ौत मंडी वालों ने श्रद्धे श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का चातुर्मास करवा लिया था। शहर बिरादरी आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के चातुर्मास के लिए प्रयत्नशील थी और उनका भी चातुर्मास स्वीकार हुआ। अब मंडी शहर में कसमकस चलने लगे, भाई 2 चातुर्मास, छोटा शहर, इतने बड़े बड़े संत, कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ एक चीज बड़ी शिक्षा ग्रहण करने वाली है, समझने वाली है, समन्वय के लिए आवश्यक है कि उदारता जीवन में कितना लाभदायी है। मंडी वाले अड़ गए कि हम तो सुदर्शन लाल जी महाराज का चातुर्मास करवाएंगे। शहर वाले बोले भाई हम आचार्य श्री का लेके आए, थोड़ा विचार करो। परिणाम ये निकला, खुद स्वयं सुदर्शन लाल जी महाराज ने कहा देखो भाई, हम तो इधर हरियाणा, यूपी, दिल्ली में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहेंगे, विचरण करते ही रहेंगे, लेकिन ये आचार्य हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और पूरा देश इनको घूमना होता है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और हम तो फिर भी चौमासा कर लेंगे। इस बार पूरे ठाठ से, पूरे धर्म ध्यान के साथ, त्याग तपस्या के साथ ये चातुर्मास करवाओ। और बहुत अच्छे ढंग से चातुर्मास संपन्न हुआ।
हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है कि आचार्य जिस किसी पाटे पर बैठ के प्रवचन देते हैं, जैसे शंकराचार्यों का सिंहासन होता है, ऐसी आचार्य का एक चौकी कहो, सिंहासन को, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। वो अन्य साधुओं से थोड़ा ऊपर बैठते हैं, एक प्रोटोकॉल कह लो, समझ कह लो, संघ की व्यवस्था कह लो, तो ऐसे रहता है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को कोल्हापुर सब्जी मंडी सदर बाजार डिप्टीगंज जैन स्थानक में पधारना था। लोगों में उत्साह, उमंग, भीड़ उमड़ घुमड़ के आ रही है। धीरे धीरे अपनी बैत लेकर के आचार्य श्री जी आए। उस समय वहां पर सदर बाजार में स्थानापति के रूप में विराजमान थे बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज। भागमल जी महाराज की दीक्षा और उम्र आचार्य श्री से बड़ी थी, लेकिन आचार्य पद का सम्मान का ख्याल करके 3 मंजिल ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर के आए। डिप्टीगंज स्थानक के बरांडे में थोड़ा वेट कर रहे हैं, घुटनों में तकलीफ थी, उसके बावजूद वेट कर रहे हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आते हैं। आनंद ऋषि जी महाराज को मालूम था कि मेरे से दीक्षाएं बड़े हैं, वो झुकते हैं, नमते हैं, लेकिन भागमल जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, आप आचार्य हो, आपको वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऊपर पधारें। ऊपर की मंजिल में गए, प्रवचन हॉल में पधारे। प्रवचन हॉल में पाटे पर चौकी आचार्य पद की लगी है, भागमल जी महाराज ने लगवा रखी है। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने देखा और देखते खिठके, रुके और देखते कहने लगा, अरे ये क्या, किसने चौकी लगाई है, हटाओ इसको, आज मैं आचार्य पद की चौकी पर नहीं बैठूंगा, भागमल जी महाराज और हम बराबर एक समान बैठेंगे। ऐसी उदारता दोनों महापुरुषों के जीवन में विद्यमान थी। ये उदारता कभी भी घाटे का सौदा नहीं होती। घर के बड़े, साधु समाज के बड़े कभी उदारता देखते हैं, बहुत आगा पीछा सोच के फैसले लेते हैं, तो छोटे कहते हैं, वाह, आपको झुकने की क्या जरूरत है, आप तो अकड़े रहो, यानी कि पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन नम्रता, विनम्रता और उदारता ये कभी भी व्यक्ति को नुकसान में लेके नहीं जाती है। जो स्वाभिमान के नाम पर अहंकार का पालन पोषण करते हैं, वो संघ तोड़ते हैं, समाज तोड़ते हैं, संस्थाएं तोड़ते हैं, विघटन के बीज बोते हैं। आवश्यकता है उदारता का भाव बना करके चलें। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में सुंदर काम किया। उन्होंने जब देखा कि साधु समाज को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना है, एक तो है भी ठीक है, गुरु चरणों में जो जैसा जितना ज्ञान मिल गया सीख लिया, एक है व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना। उन्होंने स्वयं और विद्वानों का सहयोग लेके आज से 60-65 साल पहले एक सिलेबस बनवाया, पाठ्यक्रम बनवाया, और वो साधुओं के लिए था, साध्वियों के लिए था। प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य, सारी परीक्षाओं को देने में 10 साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं। आज भी परीक्षा बोर्ड अहमदनगर के अंदर काम कर रहा है, और साधु साध्वियां और बहुत से गृहस्थी भी वहां से इन परीक्षाओं को देकर के अपना धार्मिक ज्ञान अर्जित करते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं। मैंने कल भी हल्का सा टच दिया था। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का मानना था, उस पर जोर रहता है कि हम कितने ही सुंदर भव्य संगमरमर लगा के, ग्रेनाइट लगा के स्थानक बना लें, यदि आपके घर में छोटे बच्चे 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को धार्मिक पाठशालाओं में आपने नहीं भेजा, धार्मिक संस्कार इस कच्ची उम्र में नहीं दिए, फिर वो आपके हाथ में आने वाले भी नहीं हैं। आपके बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, वहां के वातावरण में रस लेते हैं, आप भी उनको डांस सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, लेकिन धार्मिक संस्कारों में आप लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। रुचि रखनी चाहिए, और व्यक्ति का व्यक्तित्व का बैलेंस तभी बनेगा जब साथ में संस्कार होंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत क्षेत्रों में पाठशालाएं खुलवाई, बहुत से काम करवाए। आज भी उनके एक पुत्र शिष्य हैं, महाराष्ट्र में कम से कम 150 क्षेत्रों में पाठशालाएं चलाते हैं। तो ये पाठशालाओं का जो हिसाब किताब है अच्छा है। आपके क्षेत्र में हमारे महेंद्र जी, सतीश जी जब दीक्षा नहीं ली थी, तो यहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने की क्लासें अक्सर लगाते थे। इस क्रम को यहाँ पर टूटने नहीं देना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, दूरदृष्टा थे, पुनः सम्मेलन किया,
और अपने जीते जी अपने उत्तराधिकारी का उन्होंने चयन किया। दिगंबर परंपरा के आचार्य विद्यानंद जी महाराज अहमदनगर पधारे। आचार्य श्री को बुखार था, उसके बावजूद लाठी टेक के उनकी अगवानी करने के लिए, लगभग उस समय 90 साल की उम्र थी, लाठी टेक के बाहर तक अगवानी करने गए। शिष्यों ने कहा गुरुदेव बीमार हो, वो आ जाएंगे ना? बोले नहीं भाई, दो संप्रदायों की बात है, उदारता जोड़ने का काम करेगी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कष्ट सहन कर लिया। तो ऐसी विराटता विशालता उनके जीवन में थी। और मैंने कल भी बतलाया था, अहमदनगर में उनके एक शिष्य हैं आदर्श ऋषि जी महाराज, बड़े अच्छी एजुकेशन, पढ़े लिखे गंभीर संत हैं और ऐसे ऐसे काम नहीं करते, थोड़ा बड़ा मिशन पकड़ते हैं। उन्होंने अपना जीवन, अपने नाम को तो उन्होंने बिल्कुल हटा रखा है कि मेरा कहीं नाम, मेरा फोटो नहीं आएगा। 500 करोड़ रुपए की वैल्यू का हॉस्पिटल, आनंद ऋषि हॉस्पिटल वहां चल रहा है। उसकी दूसरी ब्रांच बीड़ में खुलने की तैयारी चल रही है। और इतना काम, इतनी चैरिटी वहां पर होती है, तबीयत खुश हो जाती है। तो ऐसे महान संत जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मैं इन बातों को यहीं पर समेटता हूं, समय सीमा है।